ठीक है, अभी नहीं, क्लास के एंड में बताना। चलिए अब शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं ना, चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का। अगर मैं पिछले क्लास की बात करूं तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पूर्णांकों का घटाव यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स यही सीखा था कि पूर्णांकों को एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से कैसे घटाते हैं। अच्छा, पूर्णांक का घटाव या जोड़, इसके नियम बिल्कुल एक ही जैसे है। मैं आपको बताया भी था कि घटाव का नियम और जोड़ का नियम बिल्कुल एक जैसा है, और ये बाकी सारे घटाव या बाकी सभी जोड़ से अलग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि पूर्णांक में धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या है ना, और जीरो ये सभी आ जाते हैं, है ना, इसलिए थोड़ा सा इसका नियम अलग होता है। नियम क्या है? देखो, कुछ मैं स्टेप्स सिखाया था आपको। कभी भी आपको घटाने के लिए बोला जाए तो सबसे पहला काम आप यही करते हो कि आप ब्रैकेट को रिमूव करते हो, है ना, सबसे पहला काम आप ब्रैकेट को रिमूव करोगे। ठीक है, ब्रैकेट रिमूव करने के बाद उसके बाद आप यही देखते हो कि दोनों ही साइन जो नंबर दिए गए हैं उन दोनों ही के साइन सेम है या डिफरेंट है, बस आपको ये देखना होगा। दोनों ही अगर पॉजिटिव हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहा हूं, दोनों ही अगर पॉजिटिव है तो सेम हुआ, या दोनों ही अगर नेगेटिव है तो भी सेम हुआ। और ये सभी केस में दोनों ही पॉजिटिव या दोनों ही नेगेटिव है तो आप ऐड कर देते हो। इसको याद रख लीजिएगा कि दोनों ही अगर सेम है तो एडिशन होगा, जोड़ देंगे। भले आपको घटाने बोला जा रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जोड़ने बोला जा रहा है कि घटाने बोला जा रहा है। अगर साइन डिफरेंट है, मतलब एक नंबर पॉजिटिव दिख रहा है, एक नंबर नेगेटिव दिख रहा है, तो आप इस केस में आप घटाव करते हो, है ना, तभी आप घटाव करोगे। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तभी। फाइनल आंसर में साइन कैसा लगाओगे? तो चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का लगेगा। तो जो बड़ा है उसका साइन आप लगा दोगे। ठीक है, बड़ा नंबर के आगे जो साइन है वही लगाएंगे, है ना। तो अभी कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूं, जल्दी जल्दी मुझे आंसर बताइएगा। अगर मैं बोलूं कि 20 में 8 को घटाइए, तो आप तो इसका आंसर सीधे बोल दोगे सर ये तो 12 आ जाएगा। क्यों 12 आएगा? क्योंकि आपको पता है कि 20 में से एक पॉजिटिव दिख रहा है, 20 के आगे कोई साइन नहीं है तो धनात्मक है। 8 के आगे माइनस का साइन है, एक पॉजिटिव दिखा एक नेगेटिव दिखा, साइन अलग अलग है तो हम लोग ने घटा दिया, है ना। बोला ना, साइन अगर अलग रहेगा तो घटा दोगे, तो घटा दिया। उसके बाद फाइनल आंसर में साइन लगेगा बड़े वाले नंबर का, तो यहाँ पर प्लस आया। ठीक है, लेकिन अगर यही मैं कहता कि -20 में 8 को घटाइए, अब क्या करोगे? इसका आंसर बताइए जल्दी से मुझे। -20 में 8 को घटाना है, इसका आंसर क्या होगा? देखो, यहां बोला जा रहा है कि -20 में 8 को घटाइए, लेकिन आप क्या करोगे? बोलोगे सर दोनों ही मुझे नेगेटिव दिख रहा है ना, दोनों ही नेगेटिव दिख रहा है। और दोनों ही नेगेटिव होने का मतलब क्या है? साइन सेम हो गया ना, साइन सेम हो गया। साइन सेम होने का मतलब क्या करोगे? आप ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे। तो इन दोनों को आप जोड़ोगे, 28 लिखोगे। साइन कैसा डालोगे? तो चिन्ह लगाओगे बड़े वाले का। तो 20 के आगे साइन नेगेटिव है तो मैं यहां पर नेगेटिव लगा दूंगा। क्लियर है? ये समझ में आया? ठीक है, चलिए अगर मैं ऐसे लिख दूं, -20 में -8 को घटाइए। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन बदल गया है ये। -20 में -8 को घटाना है, तो आप ब्रैकेट सोल्व करोगे, -20 प्लस का 8 लिख दोगे इसको, है ना। प्लस का 8 लिखने का मतलब माइनस माइनस ये प्लस बन गया, है ना। तो ये माइनस माइनस प्लस बना। अब यहां पर मुझे क्या दिख रहा है? एक नंबर के आगे दिख रहा है माइनस, एक नंबर के आगे दिख रहा है प्लस। मतलब आप बोलोगे सर यहाँ पर साइन मुझे डिफरेंट दिख रहा, अलग अलग दिख रहा। इसका मतलब यहाँ आप घटाव करोगे। तो घटाओगे 20 में से 12 तो 12 मिलेगा, 20 में से 8 घटाओगे तो 12 मिलेगा। साइन कैसा लगाओगे? तो बड़ा 20 दिख रहा है तो 20 के आगे माइनस साइन है ना, तो यहाँ माइनस साइन लगा देंगे। कितना आसान है, ये समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? ठीक है, मैं अगर ऐसे बोल दूं, मैं इसको मिटा रहा हूं, मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिखूं कि -5 में आप -10 को घटा दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? -5 में -10 को घटा दीजिए तो आंसर क्या होगा? आप इसको ब्रैकेट सोल्व करो, -5 और ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। अब यहां पर बोलोगे सर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, बस इतना ध्यान दीजिए कि डिफरेंट साइन है, अलग अलग साइन है, डिफरेंट साइन है तो आप घटाव करोगे, है ना, घटाव कर दो।
10 में से 5 घटाव जब भी करेंगे तो बड़ा साइन में से छोटा साइन, बड़ा नंबर को छोटा नंबर से घटाएंगे, है ना। अच्छा, यहाँ माइनस के 15 नहीं आएंगे, आप जोड़ ही नहीं सकते इसको, आप कैसे जोड़ रहे हो यहाँ पर। आप ये देखो, एक पॉजिटिव दिख रहा है, फिर से ध्यान से समझिए, एक पॉजिटिव दिख रहा है, एक नेगेटिव दिख रहा है ना। तो इसको आप क्या करोगे, जोड़ोगे कि घटाओगे, घटाव करेंगे ना, घटाएंगे आप। तो इसमें 10 में से 5 घटाओगे तो 5 आएगा, ठीक है। साइन कैसा लगाएंगे, बड़े वाले का साइन लगा दो, तो बड़े वाला का साइन प्लस है। और क्लियर हुआ। जिनका भी गलत था, प्रीति के नाम से जो बच्चे हो, आपको समझ में आया या नहीं, ये बताइए। अब क्लियर है, ठीक है। तो एक मैं क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता पूछ रहा हूं, मुझे बताइए, अगर मैं -12 में मैं -20 को घटाऊं तो आंसर क्या आएगा। ये आंसर जल्दी से सही करके बताइए। अगर ये सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं तभी आप सीख रहे हो, अगर आंसर गलत हो रहा है मतलब आपका कुछ ना कुछ आप मिस कर रहे हो, ठीक है। आप लिखोगे -12, आंसर दीजिए जल्दी से। माइनस माइनस मिलकर क्या हो रहा है, प्लस का 20, ठीक है। यहां पर क्या दिख रहा है आपको, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, साइन डिफरेंट, डिफरेंट साइन का मतलब घटाओ, तो बड़ा में से छोटा घटा दीजिए, 20 में से 12 घटाओगे 8 मिलेगा। साइन कैसा डालोगे, साइन बड़े वाले का डालेंगे, तो 20 बड़ा है तो 20 का साइन प्लस है, तो प्लस का 8 मिलेगा। क्लियर है। चलिए, तो ये सारी चीजें तो हो गई, लास्ट क्लास की हम लोगों ने बात किया। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, रिकॉल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो लास्ट क्लास पे आधारित होगा, आप सभी को पोल में आंसर करना है, ठीक है। तो सभी लोग ट्राई कीजिएगा। सारे डेटा देखे जाते हैं कि आपने कितना क्लास किया है। अगर आप क्लास में प्रेजेंट हो तो आप पोल में आंसर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अदरवाइज बाद में ये दिखा जाएगा ना कि आपने इतने सारे क्लासेस तो किए हैं लेकिन एक भी पोल में आंसर नहीं किया, है ना। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, हर क्वेश्चन का आंसर दो, चाहे आपका आंसर सही हो रहा है गलत हो रहा है वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। आंसर करना जरूरी है। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। अगर आपका आंसर गलत भी होता है तो उससे ये पता चलेगा ना कि आप कितना सीख पा रहे हो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है माइनस का 561, देखो मैं फिर से क्वेश्चन लिख दे रहा हूं अगर छोटी दिख रही है चीजें। -561, इसमें बोला जा रहा है -29। पहला काम क्या होगा, ब्रैकेट को सोल्व करिए, ब्रैकेट रिमूव करो। उसके बाद आप देखो कि इसमें आप जोड़ोगे कि घटाओगे। -561 माइनस -29, देखिए क्या आंसर होगा, ए बी सी या डी। एवरीवन, हर बच्चा आंसर करो, जितने भी लोग हो ज्वाइन सभी लोग को आंसर करना। देखो पोल में आंसर करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप अपने कॉपी पर सोल्व कर लो। कॉपी पे सोल्व करने के बाद देखो कि वो आंसर कौन से ऑप्शन में है, ए बी सी या डी। अगर आपको लगता है ऑप्शन ए सही है तो आप ए अपने कॉपी पर लिख लो, बी अगर लगता है तो बी लिख लो, है ना। उसके बाद जाके पोल सेक्शन में आपको जाकर क्लिक करना है, अदरवाइज यहां से आप सोच के जाओगे ये आंसर है, वहां पर आप कुछ और क्लिक कर दोगे, है ना। तो ये नोट कर लेना है कि हमारा आंसर क्या है सही। पोल में आंसर कैसे करते हैं आप सभी को पता है, यहां पर दिखाया भी गया है। पोल में आंसर करने के लिए आपको 3 डॉट पे क्लिक करना होगा, एक्टिविटी पे क्लिक करना होगा, वन पोल एक्टिव पे क्लिक करना होगा। फिर आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, ए बी सी डी, जो भी सही लगता है उस पर क्लिक करने के बाद वोट पर भी प्रेस करना है, वोट क्लिक करोगे तभी आंसर आएगा। अच्छा, अभी भी काफी कम आंसर आए हैं, ये तो काफी आसान क्वेश्चन है ना। ट्राई करिए कि आप आंसर करो इस क्वेश्चन का, काफी आसान क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में हमने काफी डिटेल में पढ़ा है, अभी भी आपको रिवीजन करवाया जा रहा था। -561 माइनस -29,
चलिए 15 सेकंड्स और रुकेंगे, अभी भी 4-5 बच्चे हो जो आंसर नहीं किए हो। ट्राई करो कि आप आंसर करो, काफी आसान सा क्वेश्चन है। 10 सेकंड्स, आखिरी 10 सेकंड और है। 5 सेकंड, 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। इसको समझिए। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, यहां पर सबसे पहला काम आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, है ना। ब्रैकेट को सॉल्व करोगे यानी ब्रैकेट को रिमूव करोगे। आप लिखोगे -561 और ये माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, प्लस का 29। अब यहां पर मुझे बताइए इन दोनों के साइन सेम है या डिफरेंट है, सेम है या अलग अलग है, ये बताइए, चैट में लिख के बताइए जल्दी से। आप बोलोगे सर डिफरेंट है, और डिफरेंट होता है तो क्या करते हैं, डिफरेंट होता है तो हम लोग घटाव करते हैं, है ना, घटाव करते हैं। तो आप 561 में से 29 को घटा दो, 561 में से 29 को आप घटाओगे तो क्या मिलेगा, आप एक में से 9 नहीं घटा पाओगे तो ऊपर से हासिल लोगे, तो 11, 11 में से 9 घटाओगे तो 2 मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर 2 मिला। ये हमारे पास क्या बचा, 4, सॉरी एक बचा यहाँ पर 5, 5 में 2 घटाओगे तो 3 मिला, है ना, और ये 5 बचा, तो 532 आया। तो 561 में से अगर 29 घटाओगे तो आपको 532 मिल जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 532। तो 532 होगा क्या आंसर। आप बोलोगे नहीं सर साइन भी लगाते हैं, साइन कौन सा लगेगा, तो इनमें जो भी बड़ा है उसका साइन लगा दोगे। तो 561 बड़ा है ना, तो यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। ये समझ में आया, ये क्लियर है सभी का, ये सारी चीजें क्लियर है, ठीक। तो अभी क्या करते हैं, ये तो हमारा हो गया रिकॉल क्वेश्चन लास्ट क्लास पे आधारित। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिवीजन, यानी इंटीजर को हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे, भाग कैसे लगाएंगे, है ना। तो जिस तरीके से आपने 3 कैटेगरी में जोड़ घटाव गुना सीखा, उसी तरीके से हम लोग डिवीजन भी सीखेंगे। मतलब पहले देखेंगे अगर हमारे पास दो धनात्मक यानी दोनों ही इंटीजर पॉजिटिव हैं अगर, तो हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे। दोनों ही इंटीजर, दोनों ही पूर्णांक अगर ऋणात्मक हैं यानी नेगेटिव हैं, तो आप कैसे डिवाइड करोगे। एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है तो कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो ये तो काफी आसान है, अगर दोनों ही नंबर पॉजिटिव है तो उसको डिवाइड करना तो काफी आसान है, आपको पता है। अगर मैं बोलूं 10 में 5 से डिवाइड करना है, तो आपको ये भी पता है कि अगर मैं ए में बी से मुझे भाग लगाना है, तो आप इसको क्या लिखते हो, ए बटा बी लिखते हो। ये बताया गया था ना कि भाज्य रहा था कि अगर मैं ए डिवाइडेड बाई बी लिखूं, ए में बी से भाग लगाना है तो उसे ए बट्टा बी लिखते हैं, क्लियर है। तो यहां से अगर मैं बोलूं 10 में 5 से भाग लगाना है, तो आप इसको लिखोगे 10/5, क्लियर है ये चीज, 10/5। अब 5 का आप टेबल पढ़ो, 5 का टेबल पढ़ोगे तो 10 कितने बार में आता है, तो सीधे बोलोगे 5 दूनी 10, है ना, तो यहाँ से 2 आए, ठीक है। या आप इस तरीके से भाग लगाओगे, 5 को 10 से भाग लगाओगे तो बोलोगे सर 5 दूनी 10 और यहाँ पर 0 बचेगा, यानी कंप्लीटली सक्सेसफुल 0 बचा। तो ये हमारा जो भागफल आ रहा है ये 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्लियर है, इतना समझ में आया। तो यहां से आपने बस यही सीखा ना, ऐसे ये आपको पता भी था, तो आपने ये सीखा कि अगर हम एक पॉजिटिव नंबर को एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें, पॉजिटिव इंटीजर को एक पॉजिटिव इंटीजर या पूर्णांक से डिवाइड करोगे, तो जो आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो भी एक पॉजिटिव ही मिलेगा, है ना। तो यानी कि पॉजिटिव बट्टा पॉजिटिव अगर लिखा रहे, दो धनात्मक पूर्णांक को आप डिवाइड करोगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा। ये क्लियर है, ये क्लियर है कि नहीं। धनात्मक को धनात्मक से डिवाइड किया, धनात्मक ही आया। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं कि चलिए अगर आप -10 को -5 से डिवाइड करिए, दो ऋणात्मक संख्याओं का डिवीजन किया जा रहा है, -10 को -5 से डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे सर इसको मैं इस तरीके से लिख सकते हैं, -10 बटा -5, ऐसे लिख सकते हैं, -10 बटा -5। और यहां पर देखो आप क्या करोगे,
या ये दोनों ऊपर और नीचे देखो माइनस है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और फिर से आपको देखो क्या दिख रहा है, ये 10/5 ही बच रहा है। तो आप लिखोगे सर ये 2 ही आएगा, ठीक है। फिर से देख रहे हो कि आपको पॉजिटिव ही आया, मतलब एक नेगेटिव नंबर या इंटीजर को दूसरे नेगेटिव नंबर से अगर डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। ये समझ में आया, एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव से डिवाइड किया तो पॉजिटिव आया। मतलब अगर इस तरीके से लिखा हुआ है -a/-b, ये नोट कर लीजिए, -a/-b, ये किसके बराबर होगा, ये माइनस से माइनस साइन हमारा कट जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा a/b। ये समझ में आया, इतना क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है, बताइए। तो अगर मैं आपसे बोलूं, मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि -16 में -8 से आप डिवाइड करो तो आंसर कितना आएगा। -16 को -8 से डिवाइड करना है, आंसर क्या आएगा। आप क्या करोगे, -16 लिखोगे, नीचे -8 लिखोगे, है ना, और ये माइनस से माइनस साइन कट जाएगा, है ना, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 8 दूनी 16, है ना, 8 दूनी 16, तो आंसर कितना आया, 2 आया, पॉजिटिव आया, ठीक है। तो यहां से आपने ये सीखा गुना के जैसा ही, जैसे एक पॉजिटिव नंबर को दूसरे पॉजिटिव नंबर से आपने जब गुना कर रहे थे, जब आपने गुना किया तो आपको क्या मिल रहा था, आपको एक पॉजिटिव मिल रहा था, ठीक है। तो उसी तरीके से डिवाइड का नियम भी उसी के जैसा है, पॉजिटिव में आप पॉजिटिव से जब डिवाइड भी करोगे, है ना, तो पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से आपने ये देखा कि अगर मैं एक नेगेटिव नंबर को एक नेगेटिव नंबर से गुना कर दूं तो भी पॉजिटिव मिल रहा था, तो उसी तरीके से एक माइनस को दूसरे माइनस से डिवाइड कर दोगे तो भी पॉजिटिव मिलेगा। तो गुना का नियम और भाग का नियम बिल्कुल एक जैसा है, ये समझ में आया। गुना जैसा हो रहा था, भाग भी उसी जैसा हो रहा है, दो पॉजिटिव को जोड़ गुना करने पे भी पॉजिटिव आता था, भाग करने पे भी पॉजिटिव आता है, दो नेगेटिव को गुना करने पे भी पॉजिटिव आता था, भाग करने पे भी पॉजिटिव आता है ना। तो ये तो हमने देख लिया कि देखिए ये क्या लिखा हुआ है, जो भी अभी पढ़ाया जा रहा था वही सारी चीज लिखी गई है। दो धनात्मक पूर्णांक यानी दो पॉजिटिव इंटीजर को आप अगर डिवाइड करोगे तो हमेशा एक धनात्मक संख्या ही मिलेगी, है ना, पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। जैसे यहाँ दिख रहा है कि पहला पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, इसको आपने डिवाइड किया तो जो आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव ही आ रहा है, ठीक है, वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं, ये आपको बताया गया कि एक नेगेटिव नंबर को दूसरे नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, है ना। आप बोलोगे -10/-5, और ये माइनस से माइनस कैंसिल करके 2 बचा रहा है ना। तो आंसर आ रहा है क्या, अगर दो नेगेटिव पूर्णांक को भी आप डिवाइड कर रहे हो तो भी हमारा आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि एक नेगेटिव नंबर को दूसरे नेगेटिव से डिवाइड करने पर भी पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो हमने देख लिया। अब अगर सवाल उठता है कि अगर हमें एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव से डिवाइड करना हो या एक नेगेटिव को एक पॉजिटिव से डिवाइड करना हो, तब हम लोग कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन है, एक नेगेटिव है दूसरा संख्या पॉजिटिव है, मतलब -10 में अगर आपको बोला जा रहा है कि 5 से डिवाइड कीजिए तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे -10/5, ठीक है। अब 5 में आप 10 से डिवाइड करो, है ना, 5 में आप 10 से डिवाइड करोगे, सॉरी 10 में आप 5 से डिवाइड करोगे 10/5, तो यहाँ पर बोलोगे 2, और ये तो कोई एक 2 यहाँ पर आपको दिख रहा है बचा हुआ, है ना, माइनस का 2, तो आप लिखोगे -2 आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि एक नेगेटिव को आप अगर एक पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा। ये क्लियर हुआ, एक नेगेटिव को एक पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे तो नेगेटिव आएगा, ये समझ में आया। तो आप डिवीजन तो जैसे भाग लगाते उसी तरीके से करेंगे, लेकिन साइन का भी ख्याल रखेंगे कि चिन्ह कैसा आएगा, क्लियर। अच्छा नीचे कुछ बचेगा तो हम लोग देखेंगे, नीचे अगर रहेगा तो क्या करेंगे, ये समझ में आया, और ये बताइए, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ने के पहले ये ध्यान दीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूं, एक चीज नोट कर लीजिए जल्दी से। कभी भी आपके पास अगर ऐसे लिखा हुआ है -a/b, इसको नोट कीजिए, -a/b लिखा रहे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a/-b, माइनस का साइन आप नीचे भी ले जा सकते हो, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -a/b,
है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, पहले तो इसको नोट कर लीजिए। ये तीनों ही चीज आप लिख सकते हो, तीनों ही बराबर हैं आपस में। माइनस ए बटा बी, माइनस चाहे आपने ऊपर लगाया या नीचे लगाया या यहां पर लगाया, तीनों ही के मान क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कभी कि आप ये बताओ कि 10 में अगर मुझे माइनस का 5 से डिवाइड करना, 10 में माइनस का 5 से डिवाइड करना, तो आप क्या करोगे, लिखोगे 10 बटा माइनस का 5। ठीक है, अब ये साइन जो नीचे में दिख रहा है ना, नीचे में साइन दिख रहा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -10/5। ठीक है, तो फिर से देखो यही वाला क्वेश्चन हो गया, है ना। तो आप बोलोगे सर ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि आप इतना लिखो, आप सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते हो, सर 5 से मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, 5 दूनी 10, तो ये 2 में लिख दिया यहाँ पर। और देखो एक माइनस का साइन भी यहाँ पर बचा हुआ है ना, ये माइनस का साइन बचा हुआ है, तो ये माइनस का साइन यहाँ पर लगाएंगे, माइनस का 2। अब क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। तो एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव से डिवाइड किया तो नेगेटिव आया, या एक नेगेटिव को एक पॉजिटिव से डिवाइड किया तो पॉजिटिव आया। तो इसको नोट कर लीजिए कि अगर मैं एक पॉजिटिव नंबर को भाग लगाऊं एक नेगेटिव नंबर से, तो आंसर क्या आएगा, एक नेगेटिव नंबर आएगा। या एक नेगेटिव नंबर में एक पॉजिटिव नंबर से आप भाग लगाओगे, है ना, तो भी आंसर आपका नेगेटिव आएगा। जस्ट मिलता जुलता क्या किसका है, आपने ये पढ़ा है कि एक पॉजिटिव में आप एक नेगेटिव से गुना करोगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, और आप एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव से गुना करोगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो जैसे गुना में जो नियम था, है ना, गुना का नियम और भाग का नियम बिल्कुल एक जैसा है, जोड़ का नियम और घटाव का नियम बिल्कुल एक जैसा है। इतना क्लियर हुआ। एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो हमें, अगर दो नंबर है डिवीजन में, अलग 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 साइन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। एक तो इस तरीके से याद रख सकते हो। तो हमने अभी तक क्या क्या सीखा, ये सीखा कि पॉजिटिव में पॉजिटिव से भाग लगाओगे पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव में नेगेटिव से भाग लगाओगे तो पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव में नेगेटिव से भाग लगाओगे नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव में पॉजिटिव से भाग लगाओगे तो नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो ऐसे याद रख सकते हो, अदरवाइज सीधे सीधे आप ये देख सकते हो कि आपका साइन बच रहा है कि कैंसिल आउट हो जा रहा है। ठीक है, ये नोट कर लिया सभी ने, ये बताइए, ये सारी चीजें नोट कर लिया, इतना क्लियर है। चलिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि 15 में -3 से भाग लगाइए, तो आप कैसे करोगे। आपको बोला जा रहा है 15 में -3 से भाग लगाना है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर बताइए जल्दी से मुझे। एक तो नंबर बताओगे और साइन भी बताओगे। देखो 15 में आप अगर 3 से भाग लगाओगे तो 5 आएगा, एक माइनस का साइन है तो एक माइनस का साइन लगा दो। तो आप सीधे सीधे बोलोगे, दो तरीके से आप कर सकते हो, सीधे सीधे बोलोगे सर 15 में 3 से भाग लगाएंगे 5 मिलेगा। आपको ये याद है कि एक पॉजिटिव नंबर में एक नेगेटिव नंबर से अगर आप भाग लगा देते हो तो हमारे पास नेगेटिव आता है, तो यहाँ माइनस लगा दोगे। या आप बोलोगे सर इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 15 डिवाइडेड बाई -3, ऐसे लिख सकते हैं। ये 3 को मैं 15 से मैं काट रहा हूँ, 3 5 बार में कटेगा, है ना, 3 पंजे 15, तो यहाँ पर 5 जो दिख रहा है ये 5 में यहाँ पर लिख दिया। ये आंसर होगा क्या, नहीं, एक माइनस का साइन जो यहाँ पर दिख रहा है, ये माइनस का साइन भी यहाँ पर लगेगा, है ना, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो हमने क्या क्या सीखा, हमने यही सीखा कि अगर दोनों ही नंबर पॉजिटिव हो जिनको डिवाइड करना है एक नंबर से दूसरे नंबर को, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, धनात्मक आता है। दोनों ही नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव आता है। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तब जाके हमारा आंसर नेगेटिव आता है। ठीक है, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जल्दी जल्दी आप लोग को आंसर बताना है। ठीक है, अच्छा इस पेज की पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट पेज है ये, और स्क्रीनशॉट लेके मुझे यस लिख के बताइएगा। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो यस लिख के बताइए जल्दी से। ले लिया सभी ने, चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे जल्दी से बस इतना बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि 255 255 में आपको 15 से भाग लगाना है, इसका आंसर कितना आएगा।
और ये सारे आंसर जल्दी जल्दी आपको चैट सेक्शन में देने हैं। जल्दी जल्दी मैं 3-4 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताइए। 255 में अगर मैं 15 से भाग लगाऊं, सॉल्व करिए जल्दी से। ठीक है, 17 आ रहा है। आप लिखोगे 15 यहाँ पर, भाग लगाने के लिए आपको सिखाया जा चुका है, मैं 255 यहाँ पे लिख दिया। 15 का टेबल पढ़ोगे, 15 एकम 15, 15 दूना 30, तो 2 बार में नहीं लगेगा ना। 2 बार में अगर आप लगा दोगे तो 30 यहाँ पर बड़ा नंबर हो जाएगा, है ना। तो 2 बार में नहीं लगा सकते, तो आप क्या करोगे, एक बार में लगाओगे, 15 एकम 15 लगाओगे, है ना, 15 एकम 15। 25 में से 15 घटाओगे तो आपको मिलेगा 10, है ना, इसको घटा देते हैं, 10 मिला। ऊपर से ये जो दूसरा नंबर है ये 5 यहाँ पर आ जाएगा। आप बोलोगे सर 15 सत्ते 100, 15 सत्ते 105, है ना। तो 105 में 105 कट गया, जीरो मान मिला, है ना। तो सेसफल जीरो मिल रहा है, तो ये जो भागफल है यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 17 आया। आपने ये देखा कि पॉजिटिव में पॉजिटिव से डिवाइड किया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि चलिए, अगर मैं बोल रहा हूं -364 को आपको डिवाइड करना है -14 से, इसका आंसर क्या होगा। देखिए, जब भी दो साइन आए ना, इसके बीच में ब्रैकेट जरूर लगाइएगा। ठीक है, दो साइन के बीच में ब्रैकेट जरूर लगता है। ये मुझे करके बताइए। 364 को -14 से डिवाइड करना है। दोनों ही नंबर नेगेटिव है। आंसर करके बताइए। -364 को -14 से अगर डिवाइड करना हो तो क्या होगा। आप डिवीजन सीधे सीधे 14 से ही करो, है ना, सीधे डिवीजन जो करते हो उसी तरीके से करो। यहाँ पर 14 लिखोगे, यहाँ पर 364 लिखोगे। ठीक है, ठीक है, जिस तरीके से डिवीजन करते हैं 364 को 14 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आप लिखोगे 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, तो 14 तिया 42 36 से बड़ा हो जाता है। पहली मैं दो संख्या को क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि जिससे डिवाइड कर रहे हैं ये दो अंकों की संख्या है ना। तो आप बोलोगे सर 14 दूनी 28, है ना, 14 दूनी 28 यहाँ पर लिख दिया। अब 36 में से आप 28 को घटाओगे, 36 में से आप 28 को घटाओगे तो क्या मिलता है, 36 में से आप 28 को घटाओगे तो आपको मिलेगा 8, और यहाँ पर कुछ नहीं, है ना। तो ये 8 मिला हमारे पास, 36 में से 28 को घटाया तो 8 मिला। ऊपर से जो संख्या 4 है, ये 4 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर 4 मिला। ठीक है, अब क्या करेंगे, 14 का टेबल पढ़ो। 14 छक आपको पता है, 14 गुना 6 कितना होता है, 84 होता है ना। तो यहाँ पर हमें मिला 0, 84 में से 84 घटा दिया तो 0 मिला। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आप बोलोगे सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -364 डिवाइडेड बाई -14, और ये माइनस से माइनस हमारा कैंसिल आउट हो गया, और बच रहा है 364/14, यानी 26 ही मिला। मतलब एक नेगेटिव से दूसरे नेगेटिव को डिवाइड किया तो पॉजिटिव ही मिल गया। क्लियर है, इतना समझ में आया। अगला मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे जल्दी से बताइए। अगर मैं 572 को मैं -11 से डिवाइड कर रहा हूं तो आंसर क्या आएगा। 572 को -11 से डिवाइड करोगे कितना मिलेगा। आप 11 से डिवाइड करो 572 को, नंबर ही कोई डिवाइड करते हैं, बस साइन लास्ट में देख लेना है आपको कि साइन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो अब बोलोगे सर 11 पंजे 55 होता है ना, 11 पंजे 55 होता है। ठीक है, तो आप 57 में से 55 घटाओगे तो यहाँ पर 2 मिलेगा, और ऊपर से एक संख्या 2 आ जाएगा, ये वाली संख्या नीचे आ गई। आप बोलोगे सर 11 दूने 22, है ना, तो ये हमारा 0 आ गया। तो यहाँ पर तो आप लिख दोगे 52, है ना, यहाँ पर आपने लिख दिया 52। साइन भी लगाना पड़ेगा। आप बोलोगे सर एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड करोगे तो नेगेटिव आएगा। या आप ऐसे लिख सकते थे 572 डिवाइडेड बाई -11, और इसको जब डिवाइड किया आपने 572 को,
तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, इसका मतलब क्या हुआ, -572/11 ऐसे भी लिख सकते हैं। आप यहां से डिवाइड करोगे तो आप मिलेगा 52, और ये जो माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन लग गया यहाँ पर। क्लियर है? अब समझ में आया? एक आखिरी क्वेश्चन मुझे बताइए जल्दी से, अगर मैं ऐसे पूछ लूं, माइनस का 28 में आपको 7 से डिवाइड करना है, तो इसका आंसर कितना आएगा? पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? और कितना आएगा? आप बोलोगे सर -28 में 7 से डिवाइड करना है, तो ये तो पता है 7 चौके 28 होता है, तो यहाँ पर 4 लिख दोगे। एक माइनस साइन जो यहाँ पर दिख रहा है, ये माइनस का साइन यहाँ पर लगा दोगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अब आपके पास अगर आएगा पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करना, कैसा भी डिवीजन आएगा कर लोगे, चाहे कैसा भी साइन हो। ठीक है, तो चारों ही केस इसमें हो गए। एक पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड किया, एक नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड किया, पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव से डिवाइड किया, और नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड किया। अच्छा, इसमें यह फर्क पड़ता है क्या कि कौन सी संख्या बड़ी है या कौन सी संख्या छोटी है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आप ये नहीं देखो कि बड़ी संख्या का साइन लगाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संख्या कोई भी बड़ा हो चाहे कोई भी छोटा हो। ठीक है, जैसे आप लास्ट ऑप्शन में देख सकते हो, लास्ट वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में देखो 28 हमारा बड़ा है, अच्छा यहाँ साइन भी नेगेटिव आया। ठीक है, यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में देख सकते हो, आप ये वाले उदाहरण को देखिए, यहाँ दोनों ही नेगेटिव है लेकिन आंसर हमारा पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज पर डिपेंड नहीं करता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में ये नहीं देखते। चलिए, तो अभी क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, और आंसर कहाँ करना है आपको? अब पोल सेक्शन में आंसर दोगे। अभी तक आपने चैट में आंसर दिया, अब चैट बंद किया जा रहा है, आंसर पोल में देना है। ठीक है, डिवीजन का पहला क्वेश्चन है, ट्राई करो इसे और कोशिश करना कि सभी लोग आंसर करें। -81 को, अच्छा मैं लिख दे रहा हूं, हो सकता है छोटी छोटी चीजें आपको नहीं दिख रही हो। -81 को डिवाइड करना है -9 के साथ, मतलब -9 से, -81 को डिवाइड करना है -9 से। तो देखो आंसर क्या आएगा, काफी आसान है। एक नेगेटिव नंबर को दूसरे नेगेटिव से डिवाइड करोगे, भाग लगाओगे, तो आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? नीचे में जो ब्लैक कलर का दिख रहा है 3 डॉट एक्टिविटीज और 1 पोल एक्टिव, वो यही बता रहा है कि पोल सेक्शन में आपको आंसर कैसे करना है। अभी भी 5 लोग के आंसर नहीं आए, जल्दी से ट्राई करो कि आप आंसर करो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन काफी आसान है, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तीन बच्चे का आंसर अभी भी नहीं आया है, जल्दी से आंसर करिए। 10 सेकंड और रुकेंगे, आखिरी 10 सेकंड और है। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। देखिए इसमें कुछ लोगों के आंसर गलत भी आए, ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन है ना, जैसे आप इसको कैसे सोल्व करोगे? आपको बोला जा रहा है -81 डिवाइडेड बाई -9, है ना, यही बोला जा रहा है ना, दोनों ही नंबर नेगेटिव है। तो मुझे बस इतना बताइए, इसका जो आंसर होगा, इसका फाइनल साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये बस मुझे बताइए। फाइनल आंसर का साइन कैसा होगा, चैट में बताइए। दो नेगेटिव नंबर को डिवाइड करेंगे, एक नेगेटिव से दूसरे नेगेटिव को, तो आंसर पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा। तो आप बोलोगे सर आंसर इसका पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता। अब अगर ऑप्शंस को देखो तो इसमें सारे ऑप्शंस नेगेटिव दिए हुए हैं, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो बिना सॉल्व किए हुए आप बोल सकते हो ना कि आंसर ये हमारा सही होगा, बोल सकते थे।
तो 1 सेकंड में आंसर कर सकते थे, बस ये देख के कि इसका साइन कैसा होगा, है ना। तो सीधे आप बोल सकते हो कि सर इसको नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो धनात्मक आएगा, धनात्मक एक ही ऑप्शन है। ऐसे मैं इसको सोल्व कैसे करूंगा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि सोल्व कैसे करेंगे। तो आप लिखोगे -81 डिवाइडेड बाई, भाग लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा कि a बट्टा बी, ए डिवाइडेड बाई बी का मतलब a बट्टा बी होता है। तो आप इसको लिखोगे -9। अब क्या हुआ, ये माइनस से माइनस कट गया हमारा, है ना, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 9×81 होता है। तो आप बोलोगे सर 9 आ जाएगा। तो आंसर कितना आया, सिर्फ पॉजिटिव का 9 आया। तो ये हमारा सही आंसर होगा। ये क्लियर है सभी को, अब समझ में आया कि दोनों ही माइनस कैंसिल हो गया ना, दोनों ही माइनस कैंसिल हो गया, कट गया, तो कुछ भी नहीं बचा। अगर एक माइनस रहता तो माइनस लगा देते। हाँ बिल्कुल, और क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए ये तो क्लियर है, अगला क्वेश्चन करिए। यहां पर बोला जा रहा है -65 को 13 से डिवाइड करना है, तो इसको ट्राई कीजिए। -65 को भाग लगाना है 13 से, एक नेगेटिव नंबर को एक पॉजिटिव से डिवाइड करना है। ठीक है, जो भी आपको आंसर सही लगता है अपने कॉपी पर आप उसका ऑप्शन लिख लो, उसके बाद पोल सेक्शन में जाकर आपको क्लिक करना है। ठीक है, काफी आसान सा क्वेश्चन है। -65 को 13 से आप डिवाइड कैसे लगाओगे, जल्दी से आंसर कीजिए। अभी भी 4-5 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया है। टेन सेकेंड, ठीक है, 10 सेकेंड रुकेंगे अभी। आखिरी के 5 सेकेंड और है, तो जिनका भी नहीं हुआ है जल्दी से आप ट्राई करो कि इस 5 सेकेंड में आप आंसर कर दो। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। यहां पर आप क्या करोगे, -65 को डिवाइड करना है 13 से, -65 को 13 से भाग लगाना है। आप बोलोगे सर ये ऐसे मैं लिख सकता हूँ, -65 भाग 13, है ना। तो आप अगर 65 को 13 से अगर भाग लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको सीधे सीधे टेबल भी याद है, आप बोलोगे 13×5 = 65 होता है ना। तो ये हमारा 0 आया नीचे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 5 आया, है ना। 13 से मैं काट दिया 5 बार में, एक साइन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बचा हुआ, ये माइनस का साइन, तो यहाँ पर मैं माइनस का साइन लगा देता हूँ, तो आंसर -5 आएगा, है ना। ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो, सीधे सीधे आप अपने मन में बोल सकते हो सर 65 को अगर मैं 13 से भाग लगूं तो 5 आएगा। एक नेगेटिव नंबर को एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन यानी गुना के जैसा ही नियम होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो हमेशा नेगेटिव मिलेगा, तो आंसर -5 होगा। तो बाकी सभी आंसर गलत थे। ये क्लियर है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ये समझ में आया या नहीं आया, हाँ या नहीं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करिए अगर सभी के सब क्लियर है। ये करिए क्वेश्चन नंबर 39। 1080 को -12 से करना है डिवाइड, तो वो माइनस का 12 लिखा हुआ है, 1080 भाग -12। 1080 को -12 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा,
ठीक है, अभी तक जितने भी लोग आंसर दिए सभी का आंसर सही है, अभी तक एक भी आंसर गलत नहीं आया, काफी अच्छी बात है। लेकिन ट्राई करो कि हर बच्चा आंसर दे, जितने भी लोग ज्वाइन हो हर किसी का आंसर आना चाहिए, तभी ये पता चलेगा ना कि हर लोग, सभी लोग सीख रहे हो आप लोग। एक 1080 को -12 से भाग लगाना है, देखिए आंसर क्या होगा। तीन लोगों का आंसर बचा हुआ है, अभी जल्दी से ट्राई करो आपका आंसर हो जाए। चलिए ठीक है, काफी लोगों ने आंसर दे दिया है, अभी मैं 5 सेकंड में इसको एंड करूंगा। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। यहां क्या बोला जा रहा है, 1080 डिवीजन -12। ठीक है, तो आप दो तरीके से, दो तरीका है ना। पहला तरीका ये होगा कि मैं लिखूंगा 1080 बटा -12। ठीक है, अब मैं 12 से 1080 को अगर मैं भाग लगाऊं तो आप बोलोगे सर 12 नमा 108 होता है ना, 12 नमा 108, तो ये सारा कट गया। एक जीरो मैं यहाँ पर से उतार के ले आया नीचे। ठीक है, अभी इतना नहीं छोड़ सकते, आप एक बार और डिवीजन लगाते हो, ये सारी चीजें आपको डिवीजन करवाते समय सिखाई जा चुकी है। एक जीरो और लगाओगे और बोलोगे 12 जीरो जा जीरो, और लास्ट में जीरो बचे, है ना, कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पर से आंसर कितना आया, 90 आया। तो यहाँ पर आप पहले तो 90 लिख दोगे, है ना, ये तो बोला 12 नमा 108 हुआ, और एक जीरो जो ये बचा हुआ था उसके कारण मैं यहाँ पर जीरो लगा दिया। ठीक है, ये 90 लिख दिया। लेकिन एक साइन भी आपको दिख रहा है यहाँ पर -12, है ना, ये साइन जो बच गया, ये माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा, चाहे नीचे में साइन हो या ऊपर में साइन हो, ये माइनस यहाँ पर आप लगा देते हो। ठीक है, तो ये माइनस का 90 आंसर ऑप्शन बी होगा। या दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका आप इसी तरीके से डिवाइड करोगे, आप लिख दोगे 90, आप बोलोगे सर मुझे याद है कि एक पॉजिटिव नंबर में एक नेगेटिव से डिवाइड करते हैं तो नेगेटिव आता है, तो यहाँ पर मैं नेगेटिव लगा दूंगा, है ना, तो आंसर क्या होगा, -90 होगा। ये क्लियर है, ये समझ में आया, यस या नो? काफी आसान थे, है ना। चलिए, तो आगे बढ़ने के पहले, अगला क्वेश्चन करने के पहले मैं कुछ चीजें बता रहा हूं आपको। ठीक है, देखिए आपने डिवीजन में ये सारी चीजें सीखी ना, जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछा था, अभी तक क्या किया हम लोगों ने, बस डिवीजन करना सीखा। डिवीजन का यूज कहां पर करते हैं ये भी आपको बताया गया था। जैसे कि मैं आपसे अगर पूछूं कि आपके पास टोटल 30 रुपीज है, 30 रुपए हैं, इसको मुझे अगर 6 बच्चों में बांटना है, 6 बच्चों में डिवाइड करना है, बराबर बराबर बांटना है, तो प्रत्येक बच्चे को कितना पैसा मिलेगा, बताइए कितने रुपए मिलेंगे प्रत्येक को। 30 रुपए को 6 बच्चों में डिवाइड करना है, तो आप करोगे, अगर बराबर बराबर, देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि बराबर बराबर बांटना है, तो अगर बराबर बराबर बांटना है तो 30 को आप 6 से भाग लगा दोगे, है ना, और ये भाग लगाने पे आपको मिलेगा 6 × 5 = 30। तो यहाँ पर जो मिल रहा है हमारा भागफल, तो आप बोलोगे प्रत्येक बच्चे को 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये हमारा एप्लीकेशन होता है। दूसरा एप्लीकेशन हम लोग के पास एक एकक नियम, यूनिटरी मेथड होता है, वहां पर यूज करते हैं। जैसे समझो, अगर मैं कह रहा हूं कि 5 रुपए में, 5 रुपए में आपको 10 पेन मिल जाते हैं। ठीक है, 5 रुपए में आपने 10 पेन खरीद लिया, तो मैं पूछ रहा हूं अगर आपसे कि 25 रुपए में कितने पेन मिलेंगे, कितने पेन मिलेंगे, तो आप क्या बोलोगे। देखो इसका तरीका क्या होता है, आप बोलोगे सर 5 रुपए में 10 पेन मिल रहे हैं, तो 1 रुपए में कितना मिलेगा, ये बताइए, 1 रुपए में कितना मिलेगा। तो आप इस 5 को ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इस 5 को 10 के नीचे ले आओगे, 10 को 5 से डिवाइड कर दोगे, इतना पेन लिख दोगे। ठीक है, तो 1 रुपए में 10/5 पेन लिख दिया, बस इतना लिख के छोड़ दिया। अब बोलोगे कि सर मुझे क्या चाहिए था, 25 रुपए में कितना पेन मिलेंगे, तो यहां पर आप लिखोगे 25 रुपीज। 25 रुपीज में कितने पेन मिलेंगे, तो आपने ये जो लिखा हुआ है 10/5, इसमें आप 25 से गुना कर दोगे, है ना, ये जो 10/5 लिखा हुआ था, इसी में आपने इस 25 से गुना कर दिया। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करोगे तो ये बोलोगे सर 5 दूनी 10 हुआ,
और 25 में 2 से गुना करोगे तो 50 पेन मिल जाएंगे। ये समझ में आया सभी को? इतना क्लियर है क्या? हाँ या ना? कि 5 रुपए में अगर 10 है तो 25 रुपए में कितने पेन मिलेंगे? तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूं 8 आर्टिकल कुछ भी सामान है, 8 आर्टिकल के रेट जो है ये 24 रुपए है ना, 24 रुपए है। तो मुझे बताइए 4 पीस आइटम, 4 आर्टिकल के दाम कितने होंगे? ये बताइए। 8 आर्टिकल का दाम 24 रुपए है। 8 कुछ भी हो सकता है, पेन हो सकता है, 8 चॉकलेट हो सकता है। बताइए करके। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 8 का दाम अगर 24 है ना, 8 का दाम 24 है तो एक का दाम कितना होगा? सबसे पहले आप एक का दाम निकाल लो। तो एक का दाम आप लिखोगे 24/8, है ना, ये रुपीज में लिख दिया। अब बोलोगे सर हमें 4 पीस का पता करना था, तो 4 पीस के लिए क्या करोगे? 24/8 में 4 से गुना कर दोगे, तो 8 से काटोगे 24 को तो ये कटेगा 8 या 24। अब बच रहा 3 गुना 4, तो 3 गुना 4 आप कहोगे 12। ठीक है, तो आप बोलोगे 12 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा मैं अलग अगर क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, ये बताइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 180, कुछ भी नहीं दे रहा हूं, बस इतना बोल रहा हूं कि 180 सेकंड में, ठीक है, 180 सेकंड में कितने मिनट होते हैं? ये कैसे सोल्व करोगे? देखो आप ऐसे इसको सोल्व करते हो, सॉल्यूशन देखिएगा। आप बोलोगे सर मुझे पता है कि 60 सेकंड में, ये सभी को पता है ना कि 60 सेकंड में 1 मिनट होता है। ये क्लियर है कि 60 सेकंड में 1 मिनट होता है। तो 1 सेकंड की अगर मैं बात करूं, अगर मैं लिखूं 1 सेकंड में कितना मिनट होगा, तो आप क्या करोगे? 1 बटा, अगर 60 से 1 आ रहा है तो ये वाला जो 60 है ये नीचे आ जाएगा, 1/60 मिनट आप ऐसे लिख दोगे। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 180 सेकंड, तो आपको बात की जा रही है अगर 180 सेकंड की, तो आप क्या करोगे? 100 ये बटा 1/60 जो ऊपर लिखा हुआ है ऐसे लिख के 180 से मैं गुना कर दिया। ठीक है, तो एक जीरो से जीरो कैंसिल हुआ। अब ये 6 से कटेगा 3 बार, 6×3 = 18, आप बोलोगे 3 मिनट। ये क्लियर है? या आप सीधे ऐसे कर सकते हो, सर 180 को मैं 60 से डिवाइड कर दूं। ठीक है, तो यहां से आंसर आ जाएगा 3 मिनट। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं पूछ लूं 240 सेकंड में कितना मिनट होता है, तो आप क्या करोगे? 240 में 60 से भाग लगा दोगे, तो यहां से आ जाएगा 4 मिनट। ठीक है, ये क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है सभी को? अगर ये क्लियर है तो इस क्वेश्चन को करके बताइए मुझे, 1200 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 1200 मिनट में कितने घंटे होंगे? आपको पता है कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 1200 मिनट में कितना घंटा होगा? देखिए 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 1 मिनट में कितना घंटा होगा, फिर 1200 मिनट में कितना घंटा होगा? सभी लोग को आंसर करना है, अभी भी काफी कम आंसर आए हैं इस क्वेश्चन में। और क्लास अभी कोई नहीं लेफ्ट करेगा, क्लास के एंड में होमवर्क दी जाएगी, होमवर्क नोट करके ही आपको लेफ्ट करना है। ठीक है, ठीक है, अब काफी लोग के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। 1200 मिनट में आपको बताना है कितने घंटे होते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में काफी कम आंसर आए हैं, ऐसा क्यों? अभी सिखाया जा रहा था ना, ट्राई करिए।
बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। मिनट को घंटा में बदलने के लिए भी आता है, घंटा को मिनट में बदलने के लिए आता है ना। चलिए 15 सेकंड और रुकते हैं, 15 सेकंड और है। जिनका भी आंसर नहीं हुआ है जल्दी से आप ट्राई करो कि आप आंसर दो पोल सेक्शन में। 3 डॉट पे क्लिक करो, एक्टिविटी पे क्लिक करो, 1 पोल एक्टिव पे क्लिक करना है आपको। जो भी आंसर सही लगते हैं वहां पर क्लिक करके वोट पर भी क्लिक करना है। काफी बच्चे वोट पर नहीं क्लिक करते तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, वोट पर भी क्लिक करना है, वोटेड लिखा हुआ आएगा तभी आंसर सबमिट हुआ है। 10 सेकंड और, आखिरी 10 सेकंड और है। अभी भी कुछ बच्चों का आंसर नहीं आया है। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, 1200 मिनट में कितने घंटे होते हैं। तो आप बोलोगे सर मुझे ये पता है कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, ये लिखा भी हुआ है, 60 आवर बराबर 1 आवर, है ना, 60 मिनट। तो आप लिखोगे 60 मिनट बराबर 1 घंटा। ये तो याद है सभी को कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है या 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो 1 मिनट के अगर मैं पूछूं कि 1 मिनट में कितना घंटा होता है, तो 1 मिनट के लिए आप बोलोगे 1/60 घंटा, है ना, 1/60 घंटा। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं 1200 मिनट में कितना होगा, तो अगर मैं कह रहा हूं 1200 मिनट, तो आप क्या करोगे, यही जो 1/60 ऊपर लिखा हुआ है इसमें 1200 से गुना कर दोगे। तो ये जो सोल्व अगर आप करोगे इसको 1/60 गुना 1200, तो इसको सोल्व करने पे क्या मिल रहा है, एक जीरो से ये जीरो हमारा कैंसिल हो जाता है ना। उसके बाद अगर मैं 6 से 12 को काटू तो 6 दूनी 12 कटेगा, है ना, और ये जो एक जीरो यहाँ पर दिख रहा है उसके चलते एक जीरो यहाँ आ जाएगा। तो आप बोलोगे 20, है ना, तो 20 घंटे हो जाएंगे, 20 आवर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अच्छा, टाइम कभी नेगेटिव में तो नहीं हो सकता, तो आपका आंसर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो कभी नहीं होगा, ऑप्शन ए और डी, है ना। तो समय कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, माइनस का 3 घंटा, माइनस का 5 घंटा कभी नहीं होगा। तो समय कभी भी टाइम नेगेटिव नहीं होता, और आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का। ये क्लियर है, इस तरीके से कर लोगे। या डायरेक्ट आप कह सकते हो कि 1200 को सर मैं 60 से भाग लगा दूंगा, तो 1200 को 60 से भाग लगाओगे तो आप बोलोगे 20 घंटा। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें क्लियर है। तो एक बार यस लिख के मुझे बताइए, और इसके आगे की चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर अंत करते हैं। अभी आपको होमवर्क नोट करना है।